मैक्सिमा और मिनिमा जो हमारा नया टॉपिक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्वेश्चंस करना भी आपको आना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई में इसका एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आने वाला है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आपको समझना होगा ये कंपलसरी है कि इसमें से आना ही है 6 मार्क्स का, कोई इसमें दूसरा रास्ता नहीं है। तो सबसे पहले तो मैक्सिमा जो है ये एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है ना, ये एक प्लूरल वर्ड है, और मिनिमा भी एक प्लूरल वर्ड है, यानी कि इसका सिंगुलर वर्ड क्या होता है, मैक्सिमा का सिंगुलर वर्ड है मैक्सिमम, मैक्सिमम, और मिनिमा का सिंगुलर वर्ड है मिनिमम। ये बहुत बार सुना होगा आपने, क्योंकि टॉपिक का नाम मैक्सिमम मिनिमा है तो प्लूरल से डिनोट किया गया है, लेकिन हम निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, यानी कि एक सिचुएशन, एक कंडीशन में या तो कंडीशन में मैक्सिमम होगा या फिर वो मिनिमम होगा। और मैंने कहा क्योंकि आज की क्लास हमारे इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो पहले तो हम इसको ऐसे ही एक रफ ग्राफ के थ्रू समझते हैं, हालांकि ग्राफिकली कॉन्सेप्ट तुम्हारी क्लास में अब है नहीं, तो इसलिए इसको आपको नहीं करना है, लेकिन समझना इससे ही पड़ेगा। सपोज मैंने कहा कि एक लाइन आपके सामने ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है, और मैंने कहा कि मुझे मैक्सिमम कंडीशन बतानी है, तो मैं कुछ इस टाइप से एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ जो वेव लाइन को दिखाता है, ठीक है ना, और ये आपका कर्व ड्रॉ होगा। तो इसमें आपने जो पिछले 6.2 में सीखा कि इसमें एक इंक्रीजिंग टेंजेंट बनेगा, ये टेंजेंट बनेगा और इसे इंक्रीजिंग कहेंगे, है ना, इसे कहेंगे इंक्रीजिंग, और ये आपका सैडल पॉइंट होता है, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, और ये लाइन जो होती है वो होती है आपके पास डिक्रीज, डिक्रीज। ये मैंने आपको पहले भी बताया है और आपको ये पता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बेसिकली क्या होता है। देखो, इंक्रीजिंग का मतलब यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, बहुत आसान है कि देखो हाइट जो है ना, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है, इसकी हाइट देखो बढ़ती जा रही है, वाई की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। एक लाइन ऐसी आई जहां पर ये मैक्सिमम हो गई, ये लाइन मैक्सिमम, और फिर उसके बाद इसकी हाइट जो है वो क्या होती चली गई, वो कम होती चली गई। ये देखो, ये कम हो रही है, यानी कि y की वैल्यू, इसे y कहेंगे हम, y, या फिर दूसरे शब्दों में fx कहते हैं, फंक्शन ऑफ x, यानी कि एक जगह से फंक्शन बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ता चला गया, बढ़ता, x तो बढ़ ही रहा है, यहाँ पर देखो x की सिचुएशन तो हर बार बढ़ रही है। x के बढ़ने से आपको क्या हुआ, यहाँ पर एक बार तो ऐसा हुआ कि यहां से लेकर और यहां तक जो मूव कर रहा है कर्व, यहां पर आपका इंक्रीज हुआ, देन मैक्सिमम आया, और फिर उसके बाद डिक्रीज। तो ये कंडीशन जो है ये आपकी मैक्सिमम दर्शाती है, और ये कर्व जो है इसका एक फंक्शन बनेगा fx, और वो फंक्शन पर हम बात करेंगे, और फंक्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, है ना। उससे एक कर्व, एक डेमो देके बता दिया मैंने आपको कि ऐसा कर्व बना। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको समझना है आप क्या, कि मैक्सिमम लाइन आपको मिल गई, तो जैसे मैक्सिमम लाइन आपको मिल गई, इसी तरीके से आपकी मिनिमम लाइन भी मिल जाएगी। और वो मिनिमम लाइन कैसे मिलेगी वो देखते हैं। ये जैसे मैक्सिमम पॉइंट आपको मिला, ऐसे ही सेम मिनिमम पॉइंट भी मिलेगा, और मिनिमम पॉइंट नीचे की तरफ होगा, सेम कंडीशन चेंज नहीं हुई। इस पॉइंट को कहते हैं हम क्या, मिनिमम। तो एक पार्टिकुलर कर्व के अंदर एक पार्टिकुलर इंटरवल है, और ये इंटरवल मान लिया a है, और ये इंटरवल मान लिया b है। तो इस कर्व में a से b इंटरवल के लिए ये कंडीशन मैक्सिमम हुई, और b से c इंटरवल के लिए ये कंडीशन मिनिमम हुई। इंटरवल होना जरूरी है। और इंक्रीजिंग की कंडीशन मैंने आपको पहले भी बताई थी, मैं फिर बता देता हूँ। एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग है, और अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा तो मैक्सिमा या मिनिमम के लिए देखेंगे, और एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 होगा तो डिक्रीजिंग का प्रोसेस है। ऐसे यहाँ पर भी एफ डैश एक्स जो है वो इक्वल टू 0, यानी मैक्सिमम और मिनिमम के लिए डिफरेंशिएशन 0 होता है, और ये बात आपको पता भी होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है, और स्लोप जो है एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है तो वो 0 होगा। अब यहाँ पर एक नाम आता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। एंड एक नाम और आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा।
एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम। इसको भी समझना जरूरी है कि लोकल क्या होता है। लोकल मतलब जब हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं तो वो एक लोकल से कंसीडर किया जाता है। लोकल का मतलब कई स्टूडेंट्स इसे चीप कहते हैं, ऑफ कोर्स चीप घटिया को कहा जाता है ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोकल का मतलब है एक पार्टिकुलर एरिया, अगर हम उस एरिया में कवर करें तो उसे लोकल बोला जाएगा और लोकल का कोई मतलब नहीं होता। आप अगर अपने आसपास जब भी ये वर्ड सुनते हो, चाहे आप किसी भी लोकल शॉप कुछ चीज कुछ परचेज कर रहे हो और लोकल बता रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घटिया बता रहे हो, इसका मतलब ये कि वो पास से खरीद के लेके आया, उसे लोकल कहा जाता है। तो यहाँ पर लोकल का मतलब भी बिल्कुल सेम वही होगा। देखिए ये आपके सामने मैंने एक कर्व ड्रॉ किया, कुछ इस टाइप का। कर्व थोड़ा गलत हो गया, ऐसे ही रफ कर रहा हूं ना। ये कर्व है कुछ इस टाइप का, देन ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा ना। तो अभी देखो लोकल मैक्सिमा क्या होता है, देखो ये आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है, ये आपके पास सी पॉइंट है, ये आपके पास डी पॉइंट है। तो ए और बी इंटरवल के लिए एक मैक्सिमम कंडीशन बनती है और वो मैक्सिमम कंडीशन ये होती है, इसे हम मैक्सिमम कहेंगे। लेकिन सी और डी के लिए सेम फंक्शन पर भी मैक्सिमम कंडीशन बन रही है, इसको भी हम मैक्सिमम ही बोलेंगे। मैक्सिमम आप देख सकते हो मैक्सिमम को कैसे कंसीडर किया जाता है, वही सेम प्रोसेस कि यहां से ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और फिर यहां से आके वो कम होना शुरू किया। कौन बढ़ता जा रहा है? वाई। वाई की वैल्यू देखो, आप ऐसे करते जाओ, वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है फिर घटती चली जा रही है। एक सिचुएशन पे मैक्सिमम हो गया और वो बीच की सिचुएशन में गया। तो किस इंटरवल के लिए मैक्सिमम है? एक ही फंक्शन है, फंक्शन एक ही है एफ एक्स, फंक्शन नहीं बदला, क्वेश्चन नहीं बदला, उस पर दो मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है या दो से ज्यादा भी दिख सकती है ना, अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू। तो इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमा। और अगर नीचे यही कंडीशन आएगी तो लोकल मिनिमा। अभी फिलहाल ये एक ही है, अगर आगे अगर मैं बनाता ग्राफ और 2 3 4 मिनिमम होते तो लोकल मिनिमम कहलाता। तो आई थिंक लोकल मैक्सिमम लोकल मिनी का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। एक ही फंक्शन पे एक से ज्यादा इंटरवल होंगे तो उन ज्यादा इंटरवल्स के लिए हम मैक्सिमम शब्द का यूज ना करके लोकल मैक्सिमा का यूज करेंगे या लोकल मिनिमा का। उसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात कर लेते हैं। तो जो लोकल मैक्सिमा आएंगे, बहुत सारे लोकल मैक्सिमा होंगे, एक ये है, एक ये है और बहुत सारे। तो इसमें सबसे बड़ा जो होगा, यानी कि ये फिलहाल इन दोनों में सबसे बड़ा ये है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई? ये वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी है, ये वैल्यू लोकल मैक्सिमम भी है, क्योंकि लोकल यानी कि इसके लिए देखा गया सिर्फ सी और डी इंटरवल के लिए, तो ये कंडीशन मैक्सिमम है। तो एक नाम है, ये एनसीईआरटी में इसके बारे में डिस्क्राइब किया था, मैंने आपको बता दिया। अब अगली क्लास में सिर्फ आपको मैं इसके क्वेश्चंस पे लेके चलूंगा और ये सारे नाम उसमें आएंगे। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम भी आएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम भी आएगा और मैक्सिमम मिनिमम भी आएगा, है ना। तो ये आप अगली क्लास में पढ़ेंगे इनके क्वेश्चंस कैसे होते हैं।